ओके, विल प्रोसीड ऑल द स्टूडेंट्स। इसका मैं वेटेज भी आपको बता दूं जो आप लोग जानते ही है। फिर भी वेटेज आपका पॉलिनोमियल चैप्टर का वन ऑब्जेक्टिव, वन ऑफ 2 मार्क्स एंड वन ऑफ 3 मार्क्स, मतलब कि ऑल टुगेदर अगर आप लोग देखो तो टोटल आपके 6 मार्क्स का है पॉलिनोमियल्स। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स 6 मार्क्स वेटेज है। कुछ कुछ मेरे वीडियोस हैं राइट, यूट्यूब पे देखना चैप्टर 2 के थियोरिटिकल और वो सब, उसको आप लोग देखते जाए। आज भी मैंने 2 पॉइंट का एक वीडियो रखा है, वो आप लोग देख लेना। नाउ 6 मार्क्स का वेटेज है, 1 ऑफ 1 मार्क, 2 ऑफ 1 मार्क एंड 3 ऑफ 1 मार्क, राइट। मतलब कि 1 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क, लाइक दैट। आवाज आने लगी है वापस। Now, introduction में degree of polynomials, what you call? You have studied in standard 9 that if px is a polynomial in x, highest power of x, px is called degree of polynomial. आज कर लेते हैं। Now, degree of polynomial of px जिसका पावर 1 हो, इसको हम लोग इक्वेशन, जैसे कि 4x plus 2, राइट, 3x plus 5 का डिग्री, राइट, जैसे कि 4x plus 2 है, 3x plus 1 है, 5x plus 7 है, ये सबकी डिग्री 1 है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। अब जिसकी डिग्री 2 हो, जैसे कि से फॉर एग्जांपल, राइट, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, राइट, ये सब जिसका पावर 2 है इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक। फिर 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 जिसका पावर 3 है, राइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूबिक बोलते हैं। अब जनरली क्या है कि स्टूडेंट्स मे नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लीनियर मतलब कि इट हैज गॉट वन पावर, इसका एक ही रूट हो सकता है या तो नहीं भी हो सकता है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, दोज हु आर हैविंग पावर 2 दे आर सेड टू बी क्वाड्रेटिक, बट इन क्वाड्रेटिक हाउ मेनी रूट्स आर देयर एट मोस्ट, ऐसा पूछे तो एट मोस्ट देयर आर 2 रूट्स। इसको 2 रूट्स का मतलब, एट मोस्ट का मतलब हुआ कि देयर आर 2 रूट्स, 1 रूट्स और नो रूट्स। लाइकवाइज क्यूबिक है, राइट, क्यूबिक मींस इट हैज गॉट पावर 3। पावर 3 मतलब कि इट हैज गॉट एट मोस्ट हाउ मेनी रूट्स, तो के 3 रूट्स। 3 रूट्स का मतलब हुआ, एट मोस्ट का मतलब हुआ इट हैज गॉट 3 रूट्स, इट मे बी हैविंग 2 रूट्स, इट मे बी हैविंग 1 रूट्स एंड इट मे बी हैविंग नो रूट्स। तो अगर आपको ऐसा पूछा जाए, इफ समवन इज हैविंग पावर, राइट, k, पावर k, तो हाउ मेनी डिग्री और हाउ मेनी रूट्स पॉसिबल? तो अगर पावर k है तो एटमोस्ट रूट कितना होगा? k, एटमोस्ट रूट, बराबर। एटमोस्ट मतलब के सबसे ज्यादा, उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। और अगर किसी का पावर, राइट, से फॉर एग्जांपल n+1 है, तो हाउ मेनी रूट इज पजेस? तो इसको रूट कितने होंगे? n+1, मतलब के कितने रूट एटमोस्ट बोलते हैं, तो एटमोस्ट इट हैज गॉट n+1 रूट। किसी का पावर अगर m है, इफ समवन इज हैविंग पावर, कोई पॉलिनोमियल का पावर m है, तो हाउ मेनी रूट्स एट मोस्ट पॉसिबल? तो एट मोस्ट, राइट, इसका रूट कितना होगा? m। मतलब कि जितना पावर, राइट, पावर इक्वल टू, राइट, एट मोस्ट नंबर ऑफ रूट, एट मोस्ट नंबर ऑफ रूट, इतना याद रखना। ये फॉर 1 मार्क के लिए आपको चलेगा। ये सब एग्जांपल दिए हैं, वो भी आपको याद रखने हैं, राइट। इफ यू एबल टू लर्न दिस ऑल दैट वेल, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को 1 मार्क में पूछते हैं। अब कभी कभार ऐसा पूछते हैं कि अमंग द फॉलोइंग क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है,
तो से फॉर एग्जांपल अगर 2x² प्लस 3x प्लस 1 पोलिनोमियल है तो हम लोग बोलेंगे यस। अगर ऐसा है, ध्यान से देखो, 2x² प्लस 1 सिर्फ 1, मतलब कि मिडल x का कोएफिशिएंट वाला स्टेप नहीं है, तो क्या ये पोलिनोमियल है? तो हम लोग बोलेंगे यस, इट इज ए पोलिनोमियल, राइट? इज दैट क्लियर? फिर अगर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि 2x² प्लस 3y प्लस 1, क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? तो हम लोग बोलेंगे नो। रीजन, यहाँ पे वेरिएबल देखो, एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है, तो इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। दूसरा, अगर आपका कोएफिशिएंट ऐसा है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, √2x² प्लस 3 राइट x प्लस 1, क्या ये पोलिनोमियल है? तो हम लोग बोलेंगे यस, इट इज ए पोलिनोमियल, क्योंकि x का पावर तो एकदम क्लियर कट 2 है। और अगर यहाँ पे ऐसा है कि 2 राइट √x, या तो यहाँ पे ऐसा लिखा कि 2x² प्लस 3√x प्लस 1, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये पोलिनोमियल नहीं है। रीजन, ये √x का मतलब क्या हुआ? x का पावर हाफ हुआ। दैट मीन्स ये आपको ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं जो बेसिक्स, राइट? आप लोग एक्सरसाइज तो अंदर देख के कर लेंगे, पर यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम होगा। क्या आप लोगों को पूछे कि 4z² प्लस 1/7, क्या ये पोलिनोमियल है? तो हम लोग बोलेंगे यस। डोंट कंफ्यूज कि भाई मिडल वाला स्टेप नहीं है तो नेवर माइंड, राइट? कौन सा वाला स्टेप होना चाहिए? तो कि पावर 2 वाला, तो ही वो क्वाड्रेटिक माना जाएगा। क्यूबिक है तो कौन सा पावर होना चाहिए? 3। बाई क्वाड्रेटिक है तो डाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, जिसका पावर कितना होना चाहिए? 4, राइट? दस आओ, इफ यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट दिस, और अपनी अपनी टेक्स्ट बुक अगर आप लोग लेके बैठे हो, राइट, तो वहां पे एक रिमार्क है पेज नंबर 21 पे, इफ x is a polynomial in x and if k is any real number, then value obtained by replacing x by k in px is known as value of px, मतलब कि x equal to k। यहाँ पे और एक अंडरलाइन करके रखना है, राइट? व्हाट डू यू कॉल जीरो? अगर आपका ऐसा लिखते हैं p1, राइट, तो 1 इज ए जीरो पॉलिनोमियल, 1 इज ए राइट रूट ऑफ पोलिनोमियल। नाउ अदर थिंग, यहाँ पे अगर p-4 लिखा है तो ऐसा बोल सकते हैं कि व्हाट इज -4? तो -4 इज वन ऑफ द रूट ऑफ पोलिनोमियल, बराबर? जैसा अगर पोलिनोमियल लीनियर है, आप जरा ध्यान से देखो, लीनियर का कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है? तो लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे देखना, ax प्लस b इक्वल टू 0। लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है? ax प्लस b इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग x की वैल्यू के लिए जाएंगे तो क्या होगा? ax इक्वल टू माइनस b, दैट मीन्स x इक्वल टू क्या होगा? माइनस b अपॉन a। तो व्हाट इज द रूट ऑफ लीनियर इक्वेशन? तो के माइनस b बाई a। अब यहाँ पे माइनस b कौन है? तो b है आपका कांस्टेंट, यहाँ पे लिखने का माइनस कांस्टेंट, राइट? और a क्या है? तो के कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे क्या लिखेंगे? कोएफिशिएंट, राइट, ऑफ x। तो ये आपका लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर? तो लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस b इक्वल टू 0, where ax इक्वल टू माइनस b, सो x इक्वल टू माइनस b बाई a। माइनस b मतलब क्या हुआ? माइनस कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ये जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज अब हम लोग ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो पॉलिनोमियल की ओर, ज्योमेट्रिक मीनिंग की ओर चलते हैं, राइट? व्हाट डू यू मीन बाय ज्योमेट्रिक मीन? तो ज्योमेट्रिक मीन बाय पॉलिनोमियल, नाउ पॉलिनोमियल के लिए हम लोग चलते आगे। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ जीरो का मतलब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग कोई एक ग्राफ बना के, लीनियर के लिए एक ग्राफ बना के मैं आपको सिखाऊं, राइट, फॉर लीनियर, तो जरा ध्यान से देखना अभी, राइट, कि लीनियर का ग्राफ कैसे बनता है। तो लीनियर के लिए, राइट, हम लोग भी एक टेबल बनाते हैं, जैसे आप लोग लास्ट ईयर प्लॉट करते थे स्टैंडर्ड लाइन में, राइट? और स्टैंडर्ड लाइन में, राइट, आप लोगों ने ऐसा हाउ टू प्लॉट द ग्राफ, राइट, ऑफ पॉलिनोमियल और इवन लीनियर के लिए आपने सीखा था। तो लेट अस सी, एक इक्वेशन लेते हैं y इक्वल टू ax प्लस b के बदले हम लोग लेते हैं y इक्वल टू 2x प्लस 3।
ध्यान से देखना, y इक्वल टू कितना लेते हैं 2x प्लस 3। अब इसका ग्राफ कैसे होता है, तो देखो आप कितनी भी वैल्यू चाहे ले सकते हो, बट हम लोग कितना प्लॉट करेंगे 2 3 4 5, राइट। इफ आई टेक x इक्वल टू 0 देन इट विल बी 3, y 3 आएगा। इफ आई टेक 1, 2 1 are 2 plus 3 5। इफ आई टेक -1, right, तो 3 minus 2 1। If I take -2, -2 2 is -4 plus 3 -1, मतलब के इतने को अगर हम लोग प्लॉट करें, नॉर्मली प्लॉट करें, लुक एट दिस, नॉर्मली प्लॉट करें, x का आपका कितना है, तो कि x का 1 2 3 और 4, x का इस साइड आपका कितना है -1 और -2, y का आपका कितना है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और नीचे -1। अब इसको प्लॉट करके देखते हैं। 0,3 मतलब के यहाँ पे आया, 1,5 मतलब के यहाँ पे आया, थोड़ा इस तरफ से लेते हैं। देन -1,1 तो क्या आपका कहाँ पे आया, यहाँ पे, और -2, राइट, -1 मतलब के कहाँ पे आया। तो अगर ये सब में से आप लोग देखो तो एक लाइन जाती है, लुक एट दिस, राइट, ये लाइन आपका ग्राफ हुआ, मतलब लीनियर का जो ग्राफ है, राइट, लाइन आपको मिलेगी। ये इसका एमसीक्यू वर्जन है, राइट। व्हाट इज द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन? द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज सिंपली अ लाइन इन द प्लेन, बराबर, सिंपली अ लाइन इन द प्लेन। अब हम लोग एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ देखते हैं, जरा ध्यान से देखना, क्वाड्रेटिक का, बराबर। क्वाड्रेटिक के बहुत सारे ग्राफ होते हैं, और हम लोग कई तरह तरह के ग्राफ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखो, क्वाड्रेटिक के ग्राफ में एक इक्वेशन लेते हैं, y इक्वल टू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, बराबर। अब हम लोग x और y की वैल्यू ले लेते हैं, 2-3 वैल्यू लेंगे, बहुत हो गई, राइट। अगर हम लोग 0 लेते हैं x, तो 0 का स्क्वायर 0, 3 इंटू 0 0, तो बचा कौन, -4, बराबर। अगर -2 लेते हैं, देखते हैं -2 का स्क्वायर हो गया 4, राइट, -3 इंटू -2 प्लस 6 और -4, 4 4 कैंसिल, तो यहाँ पे आया 6, बराबर। अगर हम लोग -1 लेते हैं, -1, तो -1 लेते हैं, तो -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 3 एंड -4, 3 एंड 1 4, -4 कितना हो गया 0, राइट। और एक और वैल्यू ले लेते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे 2 ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 6 माइनस 4, 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा -6, बराबर। और एक और वैल्यू ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 3 लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9, -3 3 से 9 9 गया, मतलब कि कितना आया -4। और अब हम लोग ग्राफ एक प्लॉट करते हैं, राइट। ग्राफ प्लॉट करेंगे, देखो x में तो अपना 1 2 और 3 तक ही है, y पे देखो तो 6 भी है, -6 भी है, 1 2 3 4 5 और 6। y में क्या है, -1 -2 -3 -4, अब यहां से आपको दिखेगा नहीं -5 और नीचे -6, एज्यूम कर लेना, बराबर। अब 0 और -4 तो कहां आया, तो कि ये रहा 0 और -4, -2 तो कि -1 एंड -2, -2 एंड 6 ये रहा, -1 एंड 0 ये रहा, बराबर। -1 एंड 0, सॉरी, ये रहा 2 एंड -6, 2 और -6, राइट। अब
आपका 3n-4, 3n-4। स्ट्रेट लाइन को भूल जाना, देखो ऐसे आया लाइक दैट। ये कौन सा हुआ? पैराबोला, राइट? कौन सा ग्राफ हुआ ये? पैराबोला। पैराबोला ग्राफ हुआ, राइट? तो इसको अगर ये अपवर्ड है तो इसको बोलते हैं पैराबोला अपवर्ड, राइट? जब भी आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए ग्रेटर देन 0 होगा, आपका ग्राफ पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन, राइट? ए ग्रेटर देन 0। दूसरा, राइट, जब भी आपका ग्राफ, राइट, ए ग्रेटर देन 0 है, जब भी आपका ग्राफ अगर पैराबोला, राइट, डाउनवर्ड हुआ ऐसा नीचे, समथिंग लाइक दैट, मतलब कि अगर आपका इक्वेशन ऐसा हुआ -x² + 3x - 4, समथिंग लाइक दैट, अगर ऐसा ग्राफ है तो हम लोग बोलेंगे कि ऐसा पैराबोला डाउनवर्ड आएगा। दैट मींस a इज लेस देन 0। लास्ट ईयर 2019-20 के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा था, राइट? तो इफ योर ग्राफ इज ओपन डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर ऐसा ओपन खुलेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसका ग्राफ का x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा, और जब ओपन अपवर्ड होगा तो x² का, राइट, आपका जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव होगा, राइट? ये आपका क्वाड्रेटिक का पैराबोला का ग्राफ है। अब मैं आपको तरह तरह के ग्राफ का, राइट, खाली टच करवा दूं कि ये कैसे ग्राफ होते हैं। तो लुक एट दिस एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। यहां से सिंपली आपको ये सैटरडे वाले टेस्ट में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं ग्राफिकल, कि भाई ये कौन सा ग्राफ है, ये कौन सा क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, राइट? तो क्वाड्रेटिक के कौन से ग्राफ है, तो आगे कुछ लोगों ने ड्रॉ किए थे, राइट? तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये पहला, ये एक ग्राफ है, ये भी क्वाड्रेटिक है, और ये कौन से दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है ये, तो इसके दो सॉल्यूशन हुए। जब भी वो एक्स एक्सिस को, अगर आपको ऐसा लिखा है y = p of x, खास समझ लेना, अगर ऐसा लिखा है तो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे वो इसके पॉइंट कितने जीरोस है, तो 1 और 2, और ये, राइट, आपको ऐसा फर्दर पूछे कि इसका ए कैसा है, तो के लेस देन 0। आपका दूसरा ग्राफ में बताऊं, क्या ये पैराबोला है, तो कि यस, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, 1 और 2, राइट? यहाँ पे एटमोस्ट 2 पॉइंट में ही करेगा। और एक ग्राफ है, राइट, जो पैराबोला है, और यहाँ पे देखो तो सिर्फ ऐसा है, तो यहाँ पे कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, ओनली 1। तो कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि अगर एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट किया तो क्वाड्रेटिक नहीं हुआ। I told you in the beginning itself, ax² + bx राइट इक्वल टू 0, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक का, राइट? एंड क्वाड्रेटिक का पावर 2 मतलब एटमोस्ट 0, एटमोस्ट मतलब के मैक्सिमम 0 कितने होते हैं, 2। बाद में 1 भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकता है, मतलब कि क्या ये ग्राफ आपका क्वाड्रेटिक का है, तो कि यस। दूसरा, अगर ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, इट में टच लाइक दैट, तो इसको 1 पॉइंट पे टच किया तो ये भी आपका कौन सा ग्राफ है, पैराबोला ही है। मान लो कि और एक ग्राफ है, इसको देखते जाओ, एंड इट डजंट टच एक्स एक्सिस। यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, इसका सॉल्यूशन नहीं है, मतलब एज आई टोल्ड यू कि पॉलिनोमियल में या तो 2 रूट्स हो सकते हैं ऐसे लाइक दैट, या तो 1 रूट्स भी हो सकते हैं, या तो लुक एट इट, एज इट डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, इसके एक भी रूट नहीं है, दैट डजंट मीन कि ये आपका क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्वाड्रेटिक का ही ग्राफ है। ऐसा सेम टू सेम और एक ग्राफ मैं सभी आपके टेक्स्ट बुक में से ही ले रहा हूं, ये आपको पूछेंगे क्या ये पैराबोला है, राइट? ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं 1 मार्क में, तो हम लोग बोलेंगे यस इट इज ए पैराबोला। एंड क्या ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है क्वाड्रेटिक का, तो हम लोग बोलेंगे यस इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ क्वाड्रेटिक
though it does not intersect x-axis in both the case, but it is a polynomial and it is a parabola graph. So how many root at most possible for polynomial of degree 2? तो के at most 2, that means इसको 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर सकता है, 1 पॉइंट में भी इंटरसेक्ट कर सकता है, या तो no other point even if it intersect, if it is not intersecting any other point, even then it is said to be a quadratic polynomial. Okay, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में आपका यहाँ पे पैराबोला का राइट ये खेल खत्म हो गया। अब हम लोग राइट देख रहे हैं क्यूबिक वाले में, क्यूबिक का ग्राफ देखते हैं राइट, और क्यूबिक से कौन से ग्राफ हो सकते हैं तो वो मैं आपको बता दूं। तो ना क्यूबिक के जो ग्राफ है वो आप लोग देखो तो समथिंग लाइक दैट। क्यूबिक का पैराबोला नहीं होता, ये 1 देखो 1 2 एंड 3 ऐसे जिगजैग टाइप का ग्राफ होता है राइट। जिगजैग मतलब कि ये आपका किसका ग्राफ है तो के क्यूबिक का ग्राफ है। और अगर आपको लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा था, अगर आपको याद है तो, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए राइट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ग्राफ, तो इसमें आंसर ये था जो क्यूबिक वाला था राइट। क्यूबिक में आपका ऐसे 3 डिफरेंट पॉइंट में इंटरसेक्ट करे तो इसको क्या बोलते हैं क्यूबिक। दैट मीन्स अगर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्यूबिक का कौन सा है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये आपका पोलिनोमियल का क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्म है, where a should not be equal to 0, a, b, c, d belongs to R. How many root at most possible, तो आगे आपको सिखाया है at most मतलब कि जितना पावर 3 है राइट, नंबर ऑफ डिग्री या तो पावर इक्वल टू नंबर ऑफ एट मोस्ट रूट राइट। एट मोस्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब क्या होता है कि या तो इसको 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसका और एक ग्राफ मैं आपको बताऊं राइट क्यूबिक का, ये जो आपका ग्राफ है राइट, ये भी कौन सा है तो कि क्यूबिक ही है, दिस इज आल्सो क्यूबिक राइट। फिर यहाँ पे दूसरा एक ग्राफ बताऊं राइट, ऐसा देखो, एक यहाँ पे टच किया, एक यहाँ पे टच किया, आपने देखा है ओवर हियर 0 पे, तो इसको कितने रूट्स है, यहाँ पे देखो तो 1 2 एंड 3, एट मोस्ट 3, यहाँ पे कौन सा है, एक ही है, और यहाँ पे 1 एंड 2 राइट। और अगर मान लो कि ये कहीं पे टच ही नहीं करे तो मतलब कि अगर आपका ग्राफ ऐसा हुआ वेवी स्ट्रक्चर जैसा जो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करे, या तो यहाँ पे ऐसा, तो इसके रूट्स होते नहीं है राइट, कोई रूट्स नहीं होते। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, एक्स क्यूब माइनस 4x इक्वल टू 0, कॉमन क्या है x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, ये आपका x 0 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 4 के फैक्टर पढ़ते हैं जो आपको पता है, x माइनस 2 x प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 2 ऑल्सो इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो वो क्या हो गया, तो इसको कितने रूट्स हुए, एट मोस्ट 3, 1 2 एंड 3, एट मोस्ट कितने रूट्स हुए 3। अगर मान लो कि आपका ऐसा है एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x कॉमन हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसके भी कितने 0 हो गए, 1, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर कौन से निकालो, 1 और माइनस 1, तो इसके भी 3 0 हो गए राइट। अगर मान लो आपको ऐसा पूछा एक्स क्यूब प्लस राइट एक्स इक्वल टू 0, तो इसके कितने रूट है, तो x कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, अब इसके फैक्टर नहीं पड़ते तो आपको एक ही रूट मिला, दैट इज 1 राइट। ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, इज दैट क्लियर। तो किसी किसी के राइट एक ही 0 है, किसी के ऐसे 1 2 3 0 है राइट। और अगर
एक और एग्जांपल हम लोग देख ले तो कि x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इसके कितने जीरो हो सकते हैं? तो एक्स स्क्वायर कॉमन, x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर मतलब के x इक्वल टू जीरो और x माइनस वन मतलब के x इक्वल टू वन, तो इसके कितने जीरो हुए? 2, यहाँ 2 हुए, यहाँ 1 हुआ और यहाँ 3 हुआ। ऐसे अलग अलग आपको एग्जांपल बता दिए। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। 27 पे इफ यू कैन सी फर्स्ट एग्जांपल में देखो, फर्स्ट एग्जांपल में फर्स्ट ग्राफ नीचे रोमन लेटर में 1 लिखा है, इट इंटरसेक्ट द ग्राफ इन ओनली वन पॉइंट, लेफ्ट हैंड साइड वो नेगेटिव एक्स पे एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करता है। वो कौन सा ग्राफ है? तो कि क्यूबिक। सेकंड में देखो, सेकंड एग्जांपल में फर्स्ट एंड सेकंड वो पैराबोला डाउनवर्ड है, ओपन डाउनवर्ड, मतलब कि ए का कोफिशिएंट लेस देन 0 हुआ और 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं। ऐसा पूछा कि हाउ मेनी रूट इट डज हैव, राइट? तो 2। फिर बाद में थर्ड ग्राफ में देखो, सब 3 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, क्यूबिक, 1 2 एंड 3 क्यूबिक है। अब आप लोग फोर्थ इज क्वाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आपको ऐसा लगता है कि 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, एक एक्स और वाई, बट वाई पे इंटरसेक्ट करे वो हमको नहीं चाहिए। दूसरा, व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे कि लाइन जैसा हो तो लीनियर का होता है, लीनियर मतलब के पावर 1 मतलब के रूट्स कितना होगा? 1। इसके बाद अगर आप लोग देखेंगे नंबर 5, तो नंबर 5 में देखेंगे, राइट, तो इट इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब कि हाउ मेनी रूट इट डज पोसेस? ओनली 1। और लास्ट वन देखो 6, तो हाउ मेनी पॉइंट्स एट विच 1 2 3 and 4, how many points at which it intersect? 4। तो ये किसका ग्राफ है? 1 2 3 and 4। ये क्या, ये क्यूबिक है? स्टूडेंट आई एम आस्किंग यू, क्या ये क्यूबिक है? राइट, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, इट इज नॉट ए क्यूबिक, इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, बराबर। अब एक्सरसाइज 2.1, 2.1 भी हम लोग ओरली ही कर लेते हैं। सब लोग जरा ध्यान से यहाँ देखो, राइट, 2.1 विल डू ओरली, वेरी सिंपल एंड 2.1 ओवर। कल हम लोग बहुत ही अच्छा थियोरिटिकल पोर्शन जो मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 पहले में ऐसा बोलते हैं, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन बिलो फॉर सम पोलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। पहले में as it does not intersect x axis it has no zeros। I repeat, exercise 2.1 question 1 का ग्राफ नंबर 1, as it does not intersect x axis it has no solution। second one देखो, it intersect x axis at only one point, तो how many zeros are there? उसने zeros पूछा है, एक्चुअली ग्राफ क्यूबिक का है, but how many zeros are there? As it is intersecting x axis at only one point, तो one only। Now look at this number 3। अगर आप नंबर 3 देखेंगे, राइट, अगर आप नंबर 3 देखेंगे तो नंबर 3 में हाउ मेनी पॉइंट इट इंटरसेक्ट? 1 2 and 3, मतलब कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, हाउ मेनी रूट्स आर देयर? तो के 3। नंबर 4 देखो, एट हाउ मेनी पॉइंट इट इंटरसेक्ट इन नंबर 4? तो के 2, वेरी सिंपल आंसर 2। एंड नंबर 5 देखेंगे तो 1 2 3 and 4 बाय क्वाड्रेटिक, जैसे अभी किसी ने लिखा था बाय क्वाड्रेटिक, मतलब कि हाउ मेनी रूट्स इट हैज? तो के 4 रूट्स। एंड लास्ट वन देखो 1 2 and 3, मतलब ये आपका क्यूबिक का ग्राफ है, दैट मींस हाउ मेनी सॉल्यूशन और हाउ मेनी रूट इट डज पोसेस? तो इट पोसेस 3 रूट्स। दस आओ, ये आपका एक्सरसाइज जो है ना, क्वेश्चन योर क्वेश्चन इज लाइक दैट। आपका क्वेश्चन ऐसा है जो मैं यहाँ पे लिखूंगा अभी, राइट, अल्फा एंड बीटा आर zeros of polynomial x square minus 5x plus k।
such that अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 आपको फाइंड करना है कि ऑल द स्टूडेंट्स इसको जरा ध्यान से देखो, राइट? इट्स अ वेरी गुड सम एंड लाइकली टू बी आस्क्ड 1 मार्क। अब देखो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 है और फाइंड करना है कि अभी अभी हमने चैप्टर नंबर 3 देखा था, राइट? अब आपके पास मैं पूछता हूं क्या अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है? डू यू नो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू इक्वेशन? तो कि माइनस बी अपॉन ए बराबर है माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे माइनस माइनस ही रखे। व्हाट इज बी? तो कि -5। आपका बी कौन सा है? तो कि -5 और ए क्या है? तो कि 1। मतलब कि अल्फा प्लस बीटा आपका कितना हो गया? 5। एक इक्वेशन आपका है अल्फा प्लस बीटा 5। एक इक्वेशन उन लोगों ने देके रखा है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। एंड नाउ चैप्टर 3 की मेथड एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन। ये बीटा बीटा कैंसल, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, 5 प्लस 1 6, तो अल्फा इक्वल टू 3। कोई भी एक इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू डाल दो तो 3 प्लस बीटा इक्वल टू 5, मतलब कि आपका बीटा कितना आया? 2, राइट? अल्फा 3 बीटा 2। ओके, अब उसने पूछा तो है वैल्यू के। अब यहाँ पे देखो के कौन है? अपना सी। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है? अल्फा बीटा, सी अपॉन ए। सी कौन है आपका? के। ए कौन है? 1। बट व्हाट इज अल्फा एंड बीटा? अल्फा की एक की वैल्यू कितनी है? 3। बीटा की वैल्यू कितनी है? 2। दैट इज इक्वल टू के। मतलब कि आपका के का वैल्यू कितना आया? 6। इफ एनीबडी वांट टू टेक a screenshot or something you wanted to write, I will wait for 1 minute. You may write and this out. राइट? आपका आज का मीटिंग बाद में खत्म हो जाएगा। अब वेट करो, इसको एक बार देखो। The very important stuff is right.